ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 32। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान क्रम का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के शेष ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबंध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर लें और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह ऐहिक फल देने वाले क्रम का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया, प्रतिबंधक को दूर कर दिया, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य परायण होना चाहिए। रात में अवश्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से कभी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होने पर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे। जो अपने तेज से प्रकाशवान हो, वे तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो। उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका के से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांबित सदाशिव का आह्वान और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषणों से विभूषित हों। उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों। अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वे अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ हैं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली हैं और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आह्वान और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न, चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विद्वेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दें
और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ियां, धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशुदोक, सर्वोदक और रत्नोदक आदि जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र से धूप क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध, पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्ण में और रत्न में पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नीलकमल, नीलकुमुद, अनिकेशः, बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुगल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्म की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबुल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति क्रम या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि और कर्मों में लोहे के बने हुए सुत्रुक और सुत्रुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में सुत्रुक और सुत्रुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान हृदय की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूलों से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वे घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की डोड तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया हुआ होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 स्मिदा आदि शांति तक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांतिचित पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दिशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो, उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतात्य को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपिता को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक, परम धर्मात्मा और मान्य पुरुष हो, उससे यदि कभी आततायीपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी आभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाण लिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहाँ ऐसा लिंग का अभाव हो, वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो, तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए, अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हों, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं देना चाहता हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्तों को दे दें। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वतगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान प्रक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदय गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृतव सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामरथ सिद्धियों में कोई भी वस्तु नहीं रह जाती जो अलभ्य हो। अध्याय 32 समाप्त। इस अध्याय में उपमन्यु जी श्री कृष्ण को कहते हैं कि उन्होंने उनको इस लोक में और प्रलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बता दिया है। वो उत्तम तो है ही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि मंत्रार्थ ज्येष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वो फल का पहले मंत्र सिद्ध कर ले, अन्यथा कोई भी काम जो है वो फल नहीं देगा। और मंत्र सिद्ध करने पर भी जो काम जो है वो प्रतिबंधित है वो नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य मोहवश कोई भी कर्म जो है वो फल देने के अनुष्ठान से करता है, वो फल का भागी नहीं होता। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वो एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे,
क्योंकि मन में श्रद्धा ही सबसे उत्तम जो है वो भाव है, जिसको परमात्मा देखना चाहते हैं। किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है तो भी उसे देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्र में विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुष ही फल की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से मंत्र पर विश्वास रखना है, मन में श्रद्धा रखनी है और कर्म के फल की इच्छा न करते हुए ही सारे कर्म करने हैं। इसीलिए हमें प्रेरणा देते हैं गुरुजी कि हमें कुछ भी मांगना नहीं है, केवल मानना है। फिर आगे चलकर वो विस्तार पूर्वक बताते हैं कि जो पूजा का स्थान है वो किस तरह का होना चाहिए, वेदी कैसी होनी चाहिए। और वो ये कहते हैं कि इस तरह से भावनामय मूर्ति का निर्माण भी कर सकते हैं। और हर चीज़ में वो हमें समझाते हैं कि हमारा जो भाव है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलकर वो समझाते हैं कि मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए और जितना अधिक करेंगे उसका अधिक का अधिक ही फल होता है। फिर वो विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि किस प्रकार आहुतियाँ देनी है और उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके उपरांत सारा विवरण देने के बाद वो बताते हैं कि यदि कोई आस्तिक, परम धर्मात्मा या मान्य पुरुष हो, उससे अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसको नष्ट करने के उद्देश्य से कभी भी अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना है। जो भी शिवजी भगवान का भक्त है या राष्ट्रपति है, उसके लिए कभी भी अभिचार के द्वारा हिंसा नहीं करनी है। और इस तरह से जो निर्धन या धनवान पुरुष है वो बाण लिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जहाँ पर लिंग का अभाव हो तो वो स्वर्ण या रत्न के शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये सब करने की शक्ति नहीं है तो भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए। कितनी बार हमें श्री शिव पुराण में यही उपदेश दिया जाता है कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बताते हैं कि जब भी आप परमात्मा की कृपा से ये सब करेंगे तो उस सब को गुरु को ही दे देना चाहिए। अगर गुरु नहीं लेना चाहते तो उसे शिव जी को समर्पित कर दें, नहीं तो शिव जी के भक्तों को दे दें। पर किसी भी अवस्था में उसे खुद नहीं लेना है। भाव लालच से हमें किस तरह से बचा रहे हैं कि लोभ नहीं करना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कर्म जब नित उत्तम सिद्धि की महिमा ये है कि शत्रु अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में भी पड़कर जो भी भक्ति पूर्वक ये कार्य करता है वो बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। जो कंजूस हैं वो उदार हो जाते हैं, निर्धन जो है वो कुबेर के समान देने वाली अवस्था में हो जाते हैं, क्रूप जो है वो कामदेव के समान सुंदर बूढ़े जवान हो जाते हैं, शत्रु जो है वो मित्र बन जाते हैं और अमृत जो है वो विष के समान और विष अमृत के समान हो जाता है। समुद्र स्थल और स्थल समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा जो है वो पहाड़ जैसा ऊंचा हो जाता है और पर्वत जो है वो गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर अग्नि के समान दाहक बन जाता है। जंगल बाग बन जाते हैं, बाग जंगल बन जाते हैं। मृग जो है वो एक सिंह की तरह शौर्यशाली हो जाते हैं और सिंह जो है वो आज्ञा पालक बन जाते हैं। स्त्री जो है वो प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है। कीर्ति गणिका के तरह सर्वतगामिनी हो जाती है। बुद्धि जो है वो स्वेच्छा अनुसार विचरने लगती है, मतलब मन जो है वो भी काबू में आ जाता है और सूक्ष्म हो जाता है सुई के समान। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल जो है वो गजराज के तरह पराक्रमशाली हो जाता है। उस तरह से ही शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष जो हैं वो आपत्ति में पड़कर भी संकट मुक्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अमृत प्राप्त कर लिया है उन्होंने। उनका खाया हुआ अपथ्य भी उनके लिए रसायन का काम करता है और रति का सेवन करने पर भी नया सा बना रहता है। और भविष्य में सारी बातें जो भी होने वाली होती हैं वो
उनको प्रत्यक्ष दिखाई देती है। मान लो जैसे उनके हाथ पे आंवला रखा हुआ है, देख सकते हैं वो सब कुछ। कितने सुंदर तरीके से हमें ये उदाहरण देकर श्री शिव पुराण में मार्गदर्शन दिया गया है कि हमें कोई भी जो कार्य है वो हमारे लिए दुर्लभ नहीं है अगर हम अपनी आस्था, अपना मन उन परमात्मा के श्री चरणों में लगाकर और भावपूर्ण बिना किसी फल की इच्छा पे जब ये कार्य करते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हम नहीं पा सकते। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।